नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को चैत्र शुक्ल की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को कामदा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करते हैं। इस साल 2021 में कामदा एकादशी पर विशेष योग बन रहा है। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस साल 23 अप्रैल को कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। जो लोग किसी नए कार्य को आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन अति उत्तम है। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य को करने से सफलता मिलती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कामदा एकादशी इस साल वृद्धि और ध्रुव योग में मनाई जाएगी। वृद्धि योग 2:40 तक रहेगी तथा उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ होगा। मांगलिक कार्य और शुभ कार्य करने के लिए ये दोनों ही योग अच्छे माने गए हैं। आइए 2021 में कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। साल 2021 में कामदा एकादशी के व्रत में एकादशी तिथि का आरंभ 22 अप्रैल की रात्रि 11:35 से आरंभ होगी तथा एकादशी तिथि का समापन 23 अप्रैल की रात 9:47 पर होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं अब कामदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से ललिता और ललित में अत्यंत स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहा था। तभी उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। उनके इस मनोभाव को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तुम आज से कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगो। और राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ा दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले रिंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ दिनों में चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव समाप्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसके पति राक्षस योनि से मुक्त हो गए और उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हो गया। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। दोस्तों, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। अतः विधि पूर्वक आप इस व्रत को पूर्ण करें
और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री विष्णु।